प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित के अंदर जो है अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है अभी प्रश्नावली 3.3 पढ़ाई कर रहे हैं। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना जो है सीख रहे हैं। तो आज जो है हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही खास चीज़ है और जिसमें कुछ खासियत होता है वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप लोग भी पूरा फोकस से चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 2x + 3y = 11 एक समीकरण है। दूसरा समीकरण 2x - 4y = -24। इसको बोला जा रहा है कि हल कीजिए। तो ये पहला काम यही हो गया आपका कि ये जो दोनों रैखिक समीकरण दिए गए हैं इसको हल करना है, ये पहला काम। दूसरा काम क्या है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। देखिए, इस दोनों समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आपको x और y का मान मिलेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि x y में ये दोनों समीकरण हैं। तो इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x और y का मान मिलेगा। तो x और y का जो भी मान मिलेगा आप उसको इस समीकरण में डाल दीजिएगा। y की जगह पे y का मान, x की जगह पे x का मान, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको m का मान जो है मिल जाएगा। तो ये दूसरा काम है हमारा, m का मान निकालना। लेकिन सबसे पहला काम है इस दोनों समीकरण को हल करना और उसको हल करके x और y का मान निकालना। ये पहला मेरा काम है। आइए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिएगा अपने एग्जाम में तो कैसे क्या कीजिएगा, हम पहले वहाँ से ही क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसे क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिया गया है। आपको 2 समीकरण दिया गया है। पहला तो समीकरण है 2x + 3y = 11। तो इस समीकरण को हम सेम टू सेम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। 2x + 3y है, सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, 2x + 3y, ठीक। तो 2x + 3y = 11। इस समीकरण का नाम आप दे दीजिए समीकरण 1। एवं दूसरा समीकरण आप देख सकते हैं 2x - 4y और बराबर में आपको दिया गया है -24। इसका नाम दे देंगे आप समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को सबसे पहले आपको हल करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, बोला गया है। और इस प्रश्नावली में हम लोग प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहला काम करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे। फिर समीकरण 1 से जो भी x का मान मिलेगा उसका नाम हम समीकरण जो है 3 देंगे। और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। और फिर y का जो भी वैल्यू होगा वो समीकरण 3 में रख देंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो सीधा समीकरण 1 से चलना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा होगा 2x + 3y और बराबर 11। अब ये समीकरण जो है इसमें हम x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है x का मान निकालना। देखिए आप काम क्या कीजिएगा, x को बाएं रखिएगा, 3y और 2 सभी को दाहिने भेजना है। तो कुछ स्टेप होता है, कुछ नियम कानून होता है, उसको समझिए। पहले प्लस या माइनस वाला को भेजते हैं, फिर गुना वाला को भेजते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, 2x को बाएं रखते हैं, दाहिने में पहले से 11 है, ये 3y जाएगा तो -3y हो जाएगा। लेकिन अगली बार हम इस 2 को भी दाहिने क्या करेंगे, भेजने की सोचेंगे। तो बाएं में क्या बचा,
बाएं में बचा x, दाहिने में ऑलरेडी 11 माइनस 3y बैठा हुआ है। ये जो 2 है गुना के रूप में था तो यहाँ बट्टा के नीचे आ जाएगा। इसका नाम अब आप दे देंगे समीकरण 3। क्या देंगे इसका नाम? इसका नाम आप समीकरण 3 दीजिएगा। अब समीकरण 3 में x का जो मान मिला है 11 माइनस 3y/2, ये मान समीकरण 2 में आप क्या करेंगे? रखेंगे। तो आइए हम यहाँ पर वही काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर कितना? तो 11 माइनस 3y और बट्टे में कौन? तो बट्टे में 2, रखने पर तो रखिए। हम समीकरण 2 में x का जो मान है 11 माइनस 3y/2 क्या करने वाले हैं? रखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले समीकरण 2 को क्या कर लेना होगा? लिख लेना होगा। तो आइए समीकरण जो 2 है उसको सेम टू सेम लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 है आपके पास 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y और बराबर -24। यही है आपका समीकरण 2। इसमें आपको x के जगह पर ये मान रखना है, लेकिन ये जो 2 है वो 2 रहेगा ही रहेगा, 2 रहेगा ही रहेगा। x का मान हम लिखेंगे 11 माइनस 3y और बट्टे में 2। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे समीकरण 3 में तो आपको दिखाई देगा कि x जो है वो 11 माइनस 3y/2 के बराबर है। 11 माइनस 3y/2 के बराबर है। इसका मतलब हम x के जगह पर वो मान रख सकते हैं। फिर -4y यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये -4y तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। दाहिने में -24 है तो इसको भी क्या कर लेंगे? हम लिख लेंगे। अब आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा कि इस 2 से ये 2 जो है वो कोना कोनी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब अगर वो कोना कोनी कट गया तो आपके पास बचा क्या? वो देखिए, तो 11 माइनस 3y बचा, 11 माइनस 3y और ये -4y जो है ये तो रहेगा ही रहेगा। दाहिने में -24 है तो हम क्या करेंगे? -24 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? -3y माइनस 4y ये क्या हो जाएगा? -7y होगा। दाहिने में -24 है तो हम -24 लिख देंगे। ये 11 दाहिने जाएगा तो -11 होगा। अब चीज़ें देखिएगा ध्यान से, -7y बराबर आपको क्या मिला? तो माइनस यहाँ पर 35 मिल जाएगा, क्योंकि 24 और 11 24 11 कितने होंगे? तो 24 11 हो जाएंगे 35। अब आपको क्या काम करना है? तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि बराबर के बाएं और दाहिने भी कटता है। माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 से 35 को भाग दीजिएगा तो 7 पंचे 35, यानी कि आपको x का मान मिल गया। x का मान जो यहाँ पर आपको y का मान आपको मिल गया। y का मान कितना मिला? तो 5 मिला। y का मान आप इस तरह से प्राप्त कर चुके हैं। अब जो y का मान आया वो मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में y बराबर 5, समीकरण 3 में हम तो लिखना ही भूल गए, बस आराम से चीज़ों को सीखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर तो रखिए। समीकरण 3 था क्या? x बराबर 11 माइनस 3y/2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 11 माइनस 3y और बट्टे में 2 था। तो आप यहाँ से आराम से x का मान निकाल पाएंगे। कैसे? देखिए, ये 11 तो 11 रहेगा, फिर बीच में माइनस आपको दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनस और 3y, तो y का वैल्यू भाई साहब आपको 5 रखना है, तो हमने रख दिया 5 बट्टे में 2 है तो 2 रखेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर ये ऊपर में 11 है, 11 रहेगा, 5 या 15, 5 या कितना? 15 और बट्टे में कितना? तो 2। अब आप एक स्टेप और सॉल्व कीजिए। तो x बराबर क्या होगा? 11 में से 15 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा -4 और बट्टे में कौन है? 2 है। 4 को आप 2 से क्या करने वाले हैं? भाग देने वाले हैं। 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 2। अब आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस स्टेप में ऊपर वाले में कि x बराबर -2 मिलेगा। आपको x बराबर कितना मिला? -2 मिला।
तो आपको y का मान मिला 5, x का मान मिला -2। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे में अतः या चलो आगे ही लिखते हैं, आइए यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -2। आपको जो मिला उसे एक बार क्या करना, लिख देना। अतः x बराबर -2 एवं y बराबर 5। y बराबर क्या मिला, 5 मिला। अब यही दोनों मान समीकरण 3 समीकरण ये जो आपको दिखाई दे रहा है y बराबर mx प्लस 3 इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 एवं y बराबर 5 रखने पर, तो रखिए, चलिए रख के देखते हैं। आपके पास समीकरण है y बराबर mx प्लस c ना होकर के यहाँ पर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। जो मुख्य समीकरण होता है y बराबर mx प्लस 3 होता है, सॉरी c होता है। अब y और x का मान इसमें रखिए। तो y का मान देख सकते हैं कि 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। m का मान आपको निकालना ही है। x का मान है आपके पास -2, तो -2 लिखिए, और प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिख देंगे। अब क्या होगा देखिएगा, ये 5 बराबर m को -2 से गुना करेंगे तो -2m होगा, और प्लस में कितना होगा, 3 होगा। आप एक काम कीजिए, काम क्या करना है, -2m को बाएं लाएंगे तो आपका हो जाएगा +2m। दाहिने में 3 है तो 3, और 5 दाहिने जाएगा तो -5 हो जाएगा। 5 दाहिने जाएगा तो कितना होगा, -5 होगा। अब 2m बराबर -2 मिल रहा है आपको, तो 2 से इस 2 को भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पर होने वाला है वो m बराबर -1 मिलने वाला है। m बराबर कितना, तो -1 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये माइनस देख सकते हैं, ये बचा ही था, तो आपको सेम टू सेम इसे क्या करना होगा, लिखना होगा। तो आप इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कभी भी कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखने, सीखने, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर जो है उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। दो काम इस क्वेश्चन में है। पहला काम हमने आपको बताया भी था कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें समीकरण नहीं दिए गए होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 2 में, तो इसमें समीकरण पहले से दिया गया था और उसको केवल हल करना था हमें। लेकिन समीकरण जो क्वेश्चन 3 है उसका खासियत समझिए, इसमें आपको समीकरण नहीं दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि कुछ कथन दिया गया है, और उस कथन से पहले आपको समीकरण युग्म बनाना है और दूसरा काम उसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। वैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, हम लोग पहला बनाना शुरू कर देते हैं। 3 का पहला, तो 3 का पहला जब आप हल करने के लिए चलेंगे तो सबसे पहला काम आपका होगा कि क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें क्या बोला गया है, नहीं बोला गया, पहले इसको समझिए। तो बोला गया कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ये हो गया आपका कथन 1। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। दूसरा इसने बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए? तो 2 संख्याएं हैं, उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। वह 2 संख्याओं संख्या जिसका अंतर 26 और जिसमें एक जो है वो दूसरी का 3 गुना है, उसे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, जब आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाने के लिए जाइए तो हमेशा याद रखिए कि जो निकालने के लिए बोला गया है उसे ही हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो हमें निकालना है 2 संख्याएं, तो लिखेंगे माना कि 2 संख्याएं x और y है। क्या लिखेंगे? माना कि 2 संख्याएं x एवं y है, x एवं y हैं, हम ऐसा क्या कर लेंगे, मानेंगे। ठीक,
माना कि दो संख्याएं x एवं y है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब जो भी काम होगा वो क्या होगा, हमारे मन से नहीं होगा, अब जो भी काम होगा वो प्रश्न के मन से होगा। ये x और y तो हमने अपने मन से मान लिया कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है लेकिन अब जो काम करेंगे वो प्रश्न के मन से करेंगे। तो प्रश्न में पहला चीज बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब ये जो x और y है इसका अंतर जो है 26 है, यानी कि एक संख्या में से दूसरी को घटाएंगे तो 26 मिलेगा। एक संख्या में दूसरी को घटाएंगे तो 26 मिलेगा। तो प्रश्न से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। ये समीकरण 1 कहाँ से मिला, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि एक संख्या में से दूसरे को घटाएंगे तो 26 मिलेगा। एक कथन से एक हमने समीकरण निकाल लिया। अब लिखेंगे पुनः देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे मान लो कि पहली संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या जो है वो 10 है, यानी कि पहला संख्या दूसरा संख्या 3 गुना ज़्यादा है। तो अभी हम इसको बराबर नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको बराबर करना है तो इसमें हमें 3 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, तब इधर भी 30 और इधर भी क्या होगा 30 होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है। हम इस दोनों को बराबर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बोल ही दिया गया पहले कि एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है। तो ये x 3 गुना ज़्यादा है और y 3 गुना कम है। हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो हमें y में भी 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो x बराबर 3y मिला मुझे। x बराबर क्या मिला, 3y। इसका नाम आप जस्ट दे दीजिए समीकरण 2। क्या दे देंगे, समीकरण 2 देंगे। इसमें फ़ायदा क्या है, जो चीज़ हमें समीकरण 3 देता था वो समीकरण 2 ही दे रहा है। समीकरण 3 हमें x का या y का मान देता था, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि x बराबर 3y आपको पहले से ही दिख रहा है, यानी कि x की जगह पर 3y का आप यूज कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलना शुरू करेंगे। तो ये दो समीकरण तो आपने बना लिया, पहला काम तो आपने कर लिया, बोला जो समीकरण युग्म बनाइए वो काम तो आपने क्या कर लिया, कर लिया। अब आप क्या करेंगे, तो दूसरा काम करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से दोनों ही समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए सीखते समझते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से चलना हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 आपको दिख रहा होगा, समीकरण है 1। समीकरण 1 यही है। अब हम इसमें x का या y का मान रखेंगे। अच्छा एक काम कीजिए, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि समीकरण 1 में आपको जो यहाँ पर समीकरण 1 में y का x का जो मान मिला है उसको रख दीजिए डायरेक्ट। देखो यहाँ पर इससे भी आसान कर देते हैं, इससे भी आसान कर देते हैं। क्यों आसान कर देते हैं, क्योंकि समीकरण 2 x का मान आपको दे रहा है। समीकरण 2 क्या कर रहा है, x का मान दे रहा है। तो हम सीधा लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 3y, x बराबर 3y रखने पर, तो रखिए समीकरण 3 क्या भैया, समीकरण 3 है x माइनस वाई। एक मिनट, क्या है, x माइनस वाई है। x माइनस वाई बराबर आपको 26 दिया गया है। इसमें x की जगह पर 3y रखना है क्योंकि समीकरण 2 वही बोल रहा है कि x जो है वो 3y के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो x दिखाई दे रहा है इसके जगह पर हम 3y लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, और जो आपको y दिखाई दे रहा है ये y तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। दाहिने में आपके पास 26 है तो यहाँ पर 26 लिखेंगे। अब क्या होगा वो चीज़ समझने की आप कोशिश कीजिए, हम यहाँ पर बना देते हैं इसको। देखिए 3y में से 1y घटाइएगा तो आपको मिलेगा 2y। 2y बराबर आपको मिल रहा है 26। आप सभी जानते हैं कि बाएं से दाहिने हम काट सकते हैं, यानी कि 2 से 26 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 13। 2 को 26 से भाग दिया आपने तो क्या मिला, 13 मिला। यानी कि आप बोल सकते हैं कि हमें मिल चुका है y बराबर 13, y बराबर 13 मिल चुका है। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, y बराबर 13
रखने पर, तो रखिए। समीकरण 2 है क्या, तो समीकरण 2 है x बराबर 3y। अब इसमें आपको y के जगह पर 13 रखना है, तो क्या होगा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप y की जगह पर 13 रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए x बराबर 3 गुने 13। क्यों, क्योंकि y का मान हम 13 रखे हैं, क्योंकि y बराबर 13 ऊपर में हमको मिला है। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो x बराबर आपको मिलेगा 13 या 39, 13 कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। तो अतः आपको आंसर मिल चुका है। क्या आंसर मिला आपको, x बराबर मिला 39 एवं y बराबर क्या मिला है, तो 13 मिला है। ऊपर देख सकते हैं y का मान कितना है, 13 है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें देखिए दोनों कंडीशन सॉल्व हो रहा है। 39 और 13 में अंतर 26 का है, और 39 और 13 एक दूसरे से 3 गुना भी है। 13 तिया 39 3 गुना है, दोनों में डिफरेंस की नहीं है, तो है सर बिल्कुल। तो इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। 2 नंबर काफ़ी सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लो भाई, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होता क्या है, आखिर किसे कहते हैं संपूरक कोण। तब जाकर के आपको क्या हो पाएगा, ये क्वेश्चन बन पाएगा। हम संपूरक कोण जानना चाहते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। तो याद रखिएगा, वैसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि 100 डिग्री और 80 डिग्री, ये दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि 100 और 80 ये एक दूसरे का क्या है, संपूरक है। एक दूसरे का क्या है, ये संपूरक है। सीधा पूरक रहता तो 90 डिग्री, लेकिन संपूरक है इसीलिए 180 डिग्री। संपूरक है इसीलिए क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपने देख लिया कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो वैसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पहले हल लिखेंगे, और हमें दो संपूरक कोण ज्ञात करना है। इसीलिए हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कथन वाले इस क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बोला जाए उसे ही आप मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि दो संपूरक कोण, माना कि दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, माना कि दो संपूरक कोण x डिग्री एवं y डिग्री है। हमने बोल दिया कि भैया दो संपूरक कोण जो है एगो है x डिग्री एगो है y डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, मतलब अब जो भी काम करेंगे वो प्रश्न के मन से करेंगे। चूँकि x और y संपूरक कोण हैं, चूँकि x और y क्या है, संपूरक कोण है, इसीलिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा। x प्लस y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। ऐसा कैसे, तो x y अगर संपूरक कोण है तो अभी जस्ट हमने बताया है कि संपूरक कोण उस दो कोण को कहते हैं जिसका योग 180 होता है। तो हमने अगर x और y को दो संपूरक कोण माना है तो इसका मतलब है कि x प्लस y 180 डिग्री होगा, और इसी तरह हमारा समीकरण 1 बन के तैयार है। अब समीकरण 2 कैसे बनेगा, इसके लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लिखेंगे पुनः आप बताइए कि बड़ा कोण छोटे कोण से अगर 18 डिग्री अधिक होगा तो क्या अगर x को हम बड़ा कोण कहते हैं और y को हम छोटा कोण कहते हैं तो क्या हम इसे बराबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि x जो है वो 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि 18 डिग्री अधिक है, और y 18 डिग्री कम है। तो अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, 18 जोड़ना होगा। ठीक, अब x बराबर y प्लस 18 मिला, इसका नाम डायरेक्ट आप समीकरण 2 दे दीजिए। अब आप फायदा यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान पहले से आपको मिला हुआ है, x बराबर y प्लस 18 सॉरी। तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे यही, x का जो ये मान है आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में
समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर तो रखिए समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री है। इसमें आपको x के जगह पर रखना है y प्लस 18, तो ये जो x दिख रहा है इसकी जगह पर लिख देते हैं y प्लस 18, प्लस है तो प्लस, y है तो y लिखेंगे, और बराबर में 180 डिग्री है तो उसे आपको सेम टू सेम क्या कर लेना है, बराबर में आपको 180 डिग्री सेम टू सेम लिख देना है। अब देखिए आप बाएं तरफ देख पा रहे हैं कि एक y और एक y, कितना y हो गया प्यारे बच्चों, तो बोलेंगे कि ये एक y हो गया 2y। ठीक, दाहिने में आपके पास कितना है, तो दाहिने में है 180 डिग्री, दाहिने में 180 डिग्री है, ये 18 दाहिने जाएगा तो -18 हो जाएगा। यहाँ से मिला मुझे बहुत ही फ़ायदा वाला चीज़, वो है 2y बराबर, अब 180 में से 18 घटाएंगे तो ये 10 गया तो 70 और 8 गया तो 62, कितना हो जाएगा 162। कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 162, 100 आपको मिलेगा 62। अब इस 2 से आप 162 को क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। 2 से अगर 162 को भाग दीजिएगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 एका 2, यानी कि मिलेगा आपको 81। कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है y बराबर 81, y बराबर क्या मिला, 81 मिला, जिसको आप 81 डिग्री बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब हमें चाहिए x का मान, तो इस y का मान जो है आप समीकरण 2 में रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y बराबर 81 रखने पर, अच्छा एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ y बराबर 81 रखने पर, y बराबर 81 रखने पर तो रखिए समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर y का मान 81 और प्लस 18 है तो हम 18 ही लिखेंगे, तो आपको वैल्यू मिल गया x बराबर 81 प्लस 18, ये हो जाएंगे आपके 81 और 10 हो जाएंगे 91, 91 और 8 हो जाएंगे आपके 99। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 81 में आप 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 99 होगा। अतः आपको मिल गया, अतः आपको मिला x बराबर 99 डिग्री और y बराबर आपको मिल गया कितना, तो 81 डिग्री। y बराबर कितना मिला, 81 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे बना के आते हैं आप अपने एग्जाम में, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, और चलिए अगले चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ध्यान लगाइएगा, जितना उतना ही ज़्यादा सीख पाइएगा, यही तो आपका ये है। और टारगेट नहीं भूलना भाई साहब, कितना 450 प्लस, टारगेट 450 प्लस नहीं भूलना है। इसको जितना ज़्यादा दिन तक ध्यान में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच जानते हैं कि टीम के होते हैं मालिक। कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी। 7 गो बल्ला खरीदा और 6 गो गेंद खरीदा, इसके लिए उसको देना पड़ा 3800 रुपया। बाद में वो फिर मार्केट जाते हैं और इस बार उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बल्ला और एक गेंद का दाम निकालना है। तो हमने आपको बता रखा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बोलेगा उसी को हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो हमें निकालना है एक बल्ला और एक गेंद का कीमत। तो लिखेंगे माना कि एक बल्ला का कीमत, माना कि एक बल्ला का कीमत बराबर x रुपया। एक बल्ला का कीमत बराबर
x रुपया, हम एक बल्ला का कीमत x मान लेते हैं। एक बल्ला का कीमत कितना मान लेते हैं? हम एक बल्ला का कीमत मान लेते हैं x रुपया, ठीक। तथा एक गेंद, एक कौन चीज़ है? तो एक गेंद है। तथा एक गेंद का कीमत, एक गेंद का कीमत बराबर हम मान लेते हैं y रुपया। एक गेंद का कीमत कितना मान लेते हैं? y रुपया। एक बल्ले का कीमत x और एक गेंद का कीमत y। बल्ले का कीमत x और गेंद का कीमत कितना? y क्या कर लेते हैं? हम मान लेते हैं, ठीक। अब चलिए आगे। अब ये तो हमने अपने मन से किया है, लेकिन अब जो भी करेंगे वो प्रश्न के मन से करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न में देखिए पहला काम, जब पहली बार टीम के जो कोच है वो जाते हैं तो 7 बल्ला खरीदते हैं और 6 गो गेंद खरीदते हैं। तो बताइए, एक बल्ला का कीमत x रुपया है, तो 7 बल्ला का कीमत कितना होगा? तो बोलेंगे 7x होगा। 7 बल्ला का कीमत 7 गुना एक बल्ला का x, तो 7 बल्ला का उसका 7 गुना ज़्यादा होगा, तो हम 7x उसको बोल देंगे। इसमें जोड़ना है हमें गेंद का दाम। एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद का दाम जो है वो हो जाएगा 6y रुपया। अब इस दोनों को जोड़ करके वो 3800 रुपया देते हैं दुकानदार को। कितना देते हैं? 3800 रुपया टोटल खर्च होता है। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1 और लिखेंगे पुनः देखिए समीकरण में, सॉरी क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस बार जब वो गए हैं कोच साहब तो 3 बल्ले खरीदते हैं। 3, एक बल्ला का कीमत है x रुपया, तो 3 बल्ला का होगा 3x रुपया। इसमें जोड़ेंगे हम 5 गेंद का कीमत। एक गेंद का कीमत y है, 5 गेंद का कीमत 5y होगा। कितना होगा? हाँ बिल्कुल 5y होगा। लेकिन इस बार इनको रुपया देना पड़ता है 1750। कितना देना पड़ता है? 1750 रुपया देना पड़ता है। इसका नाम आप दे देंगे समीकरण 2। तो हम आशा करते हैं कि समीकरण कैसे बनाया जाता है ये आप लोगों ने क्या किया होगा? सीखा होगा। अब समझिए, अब आपको इसी दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। तो आइए इस दोनों समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं? हल करते हैं। हल्का लंबा चौड़ा जोड़ घटाव करना होगा, तो उसके लिए दिक्कत क्या है? चलिए हम सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800। ठीक, अब इसमें क्या हो सकता है सो देखिए, हम 7x बराबर लिख सकते हैं 3800 - 6y। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3800 - 6y आप आराम से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक काम मेरा समझिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम x को लेकर के भी चले हैं तो बात तो वहीं पर जाके रुकना है, जो कि कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ आ जाइए आप सबसे पहले तो, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, जो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हम इसको और आगे क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते, ताकि हमारा जो जगह है वो बढ़ जाए थोड़ा। आप लोग नीचे नीचे ही हमेशा लिखेंगे, ठीक। हम यहाँ पर क्या करेंगे सो देखिए, ये जो x है इसको केवल बाएं रखेंगे। दाहिने में आपको दिख रहा 3800, क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रहा 3800 - 6y। तो इसके बट्टे में चला जाएगा कौन? इसके बट्टे में चला जाएगा आपका 7। इसका नाम दे दीजिए आप समीकरण 3। इसका नाम क्या दे देंगे भाई? समीकरण 3 इसका नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 3800, x बराबर 3800 - 6y और बट्टा 7 रखने पर तो रखो भाई, क्या दिक्कत है? समीकरण 2 में जहाँ पर x है उसके जगह पर हम लोग रखने वाले हैं 3800 - 6y बट्टा 7। तो रखिए, समीकरण देख सकते हैं कि जो 2 है वो 3x + 5y बराबर 1700 है।
तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 3x + 5y और बराबर 1700, बराबर कितना 1700। अब क्या होगा समझिए, 3 तो आपका 3 है, x के जगह पर आपको 3800 - 6y और बट्टे में क्या रखना है, तो बट्टे में रखना 7, बट्टे में 7 रखना है और ये +5y और दाहिने में क्या होगा 1700, 1700 नहीं है भाई साहब 1750 है। ज़रा आप इसका ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर दुर्घटनाएं घट सकती हैं। ये 1750 था, आप समीकरण 2 में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 1750। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको। देखिए 3 7 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से ऊपर वाले 3800 और 6y को गुना करना होगा। 3800 और 6y को क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3800 को पहले 3 से गुना करेंगे, तो देखिए 3800 को अगर आप 3 से गुना करते हैं तो ये होगा 0 0, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, ये हो जाएगा 11400। कितना होगा, तो 11400 हो गया। माइनस में 6 त्रिक 18, कितना, तो 18y बोलेंगे इसको। और बट्टे में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, 7 है, तो उसको तो हम हटा नहीं सकते। देखिए 0 0, 8 त्रिक 24 का हो गया आपका 4, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, बिल्कुल ठीक है। अब बढ़िए आगे देखिए, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलेगा और सिंपल है, और जब तक इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे कब। ये तो हो गया नीचे की बात, बाएं साइड की बात। अब 3 तिया 9 2 11 बिल्कुल ठीक था वो, 4 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, बिल्कुल ठीक है। ये प्लस में जो 5y है, इस 5y को लिख लीजिए, बट्टा में 1 लगा दीजिए, दाहिने में आपका है 1750। 1700 कितना है, 50 है। अब अगले स्टेप में इसको बट्टा पर का जोड़ कर देंगे। एक बात ध्यान देने वाली है, बिल्कुल प्लस है तो हम बट्टा पर का जोड़ ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 और 7 का एलसीएम मिलेगा 7, 7 से 7 में भाग दीजिएगा 1, 1 से आप 11400 और -18y को गुना करेंगे तो सेम टू सेम। फिर बीच में तो प्लस है तो हम प्लस लेंगे, 1 से 7 को भाग दीजिएगा तो 7 और 7 को इस 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 35y। कितना होगा, 35y होगा। और फिर बराबर में आपका है 1750। 1750 बट्टा लगा दीजिए 1, 1750 बट्टा हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब अगर 7 से काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगा, तो हम अभी उसके फेरा में पड़ने वाले भी नहीं हैं। हम डायरेक्ट अभी क्या करेंगे, आगे चलेंगे, आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 35y और 18y, 35 में से 18 घटा दीजिए तो 18 7 35, 8 7 15 हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट, 15 और 2 17, बिल्कुल ठीक है। आप 35y में से 18y घटाएंगे तो 17y मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाइए, हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में मिल गया 17y और प्लस में जो चीज़ें हैं वो तो सेम टू सेम अभी लिखना है। 18 घटाएंगे 35 में 17 और ये हो गया 11400, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11400। अब बट्टे में जो है उसको सेम लिखना हमें, बट्टे में क्या है 7 है, दाहिने में 1750 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, दाहिने में लिखेंगे 1750, 1700 कितना लिखेंगे 50 और बट्टे में लिखेंगे 1। कोना कोनी गुना कीजिए, आंसर आपको आराम से जो है मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 17y + 11400 को 1 से गुना कीजिएगा तो 17y + 11400 बराबर 1750 को 7 से गुना करना होगा, 1750 को गुना करना होगा 7 से, तो 0 हो गया। 5 सत्ते 35 का हो जाएगा 5 हासिल 3 होगा, 7 सत्ते 49, 50 51 52 52 का हो जाएगा 2 हासिल इस बार होगा 5, 1 सत्ते 7 और 5 12, 7 5 12, 12250। क्या मिला, इधर मिल गया 12250। तो हम 12250 क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं, 12200 यहाँ पर 50 है। अब आप 17y को बाएं रखिए फिलहाल, और दाहिने में क्या है तो 12250 है।
ये 11,400 दाहिने भेजिए, तो ये हो जाएगा -11,400। तो अब क्या करना है सर, देखिए इधर आप देखिए कि अब आखिर हमें करना क्या होगा। 11,400 हमें घटाना होगा, ये 0 हो गया, 5 में से 0 गया तो ये 5 होगा, ये हो गया सर 12, 12 में से 4 गया तो ये 8 होगा, ये कैंसिल। यानी कि आप अगर देखेंगे तो 17y बराबर आपको मिल रहा 850। कितना मिल रहा, 850। अब आप एक चीज़ देखेंगे, लिखेंगे इसीलिए y बराबर देखिए 850 दाहिने में हो तो ठीक, ये y गुना के रूप में है तो बट्टा के नीचे आएगा 17। अब आपका काम बन गया, 17 से 85 को भाग देंगे तो 17 पंचे 85, यहाँ और उस पर एक 0 काट लेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको y बराबर मिल गया 50। y का मान कितना मिला, 50। अब ये y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, बात क्या होगा, बराबर होगा। तो अब y का मान जो है हम कहाँ करेंगे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सॉरी, समीकरण 3 में रख देते y का मान, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर इतना रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, y बराबर 50 रखने पर तो समीकरण 3 तो पर लिखना होगा भाई साहब। तो देख लीजिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6/7। तो लिखिए x बराबर 3800 माइनस 6y और बट्टे में है 7। अब क्या होगा भाई, सॉल्व होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये होगा 3800 माइनस 6 अगुने y का मान 50 और बट्टे में हो गया 7। अब कर लीजिए सॉल्व, ये ऊपर में 3800 है, माइनस है तो माइनस 5 छक 30 यानी कि 300 और बट्टे में 700। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3500, कितना मिलेगा 3500 और बट्टे में 7 है। तो अब आप 3500 को 7 से भाग दीजिए, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, ये हो गया कैंसिल, 500 सत्ते 3500। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको मिला उसको लिख लीजिए। तो आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको x बराबर मिला 500, x बराबर कितना मिला 500। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः हमें x बराबर मिल गया 500 और y बराबर आपको मिला हुआ है ऊपर में 50। यानी कि एक बल्ला था 500 रुपये का और एक गेंद था 50 रुपये का। एक बल्ला 500 रुपये का और एक गेंद कितने का, तो 50 रुपये का। इस तरीक़ा से हम अब 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और रिवीजन कीजिए। मैथ जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग जितने भी पढ़ाई हो चुके हैं उसका रिवीजन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में।